हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पंसिल घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है? आंसर है सी, अफगानिस्तान। दोस्तों, पंसिल घाटी अफगानिस्तान देश की प्रांत है। दोस्तों, वर्तमान में पंसिल घाटी अफगानिस्तान देश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट समय लेती है? आंसर है बी, 4 मिनट। दोस्तों, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्लेशियन पर्वत किस देश में स्थित है? आंसर है ए, अमेरिका देश में। दोस्तों, अप्लेशियन पर्वत अमेरिका देश में स्थित है। दोस्तों, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, तारामंडल जिसे ग्रेट बियर कहा जाता है उसमें कितने तारे होते हैं? आंसर है सी, 7। दोस्तों, तारामंडल के ग्रेट बियर में 7 तारे होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? आंसर है ए, निम्न वायुदाब। दोस्तों, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? आंसर है बी, 180 और 360। दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की संख्या 180 और 360 है। दोस्तों, अक्षांशों की संख्या 180 और देशांतरों की संख्या 360 है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ है? आंसर है सी, 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? आंसर है डी, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। दोस्तों, सर्वाधिक दैनिक तापांतर उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है? आंसर है बी, कर्क रेखा के। दोस्तों, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर है बी, नाइट्रोजन गैस। दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78%। हमारा अगला प्रश्न है, चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है? आंसर है ए, संगमरमर। दोस्तों, चूना पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर पत्थर बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्वा नामक वन कहाँ पाया जाता है? आंसर है बी, अमेजन बेसिन में। दोस्तों, सेल्वा नामक वन अमेजन बेसिन में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है? आंसर है ए, इटली देश। दोस्तों, इटली देश भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब क्या होती है? आंसर है बी, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाता है तब। दोस्तों, चंद्र ग्रहण पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाने पर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? आंसर है बी, शुक्र ग्रह को। दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? आंसर है बी, शुक्र ग्रह को। दोस्तों, शुक्र ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? आंसर है सी, पृथ्वी ग्रह। दोस्तों, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है?
आंसर है बी चंद्रमा। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ग्रह है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर है ए नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आंसर है ए 149 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? आंसर है सी इलाहाबाद प्रयागराज से। दोस्तों भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद प्रयागराज से निश्चित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है बी भूकंप अधिकेंद्र। दोस्तों धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे हम भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? आंसर है सी इक्वेडोर में। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी इक्वाडोर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? आंसर है ए फिलीपींस द्वीप समूह। दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र फिलीपींस द्वीप समूह है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? आंसर है डी 78%। दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78% है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? आंसर है बी समताप मंडल में। दोस्तों हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आंसर है सी मासिनराम। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। दोस्तों मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है बी क्षोभ मंडल को। दोस्तों क्षोभ मंडल को वायुमंडलीय परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तड़ी झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किससे महत्वपूर्ण विशेषता रखती है? आंसर है ए कपासी वर्षा मेघ से। दोस्तों तड़ी झंझा एवं मूसलाधार वर्षा कपासी वर्षा मेघ से संबंधित रखती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी जल की झील कौन सी है? आंसर है ए मृत सागर। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी जल की झील मृत सागर है। हमारा अगला प्रश्न है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? आंसर है बी तंजानिया देश में। दोस्तों मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, दाहड़ता चालीसा क्या है? आंसर है सी दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाएं। दोस्तों दाहड़ता चालीसा भी कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाओं को। हमारा अगला प्रश्न है, संसार के अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? आंसर है बी पर्वतीय वर्षा के रूप में। दोस्तों संसार की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? आंसर है बी अवसादी चट्टान में। दोस्तों कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? आंसर है बी सिसिली द्वीप पर। दोस्तों माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है।
हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आंसर है ए बुध ग्रह। दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? आंसर है डी 22 दिसंबर को। दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? आंसर है बी शुक्र ग्रह। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित शुक्र ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर है डी बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? आंसर है डी वरुण ग्रह। दोस्तों, सूर्य का सबसे दूर का ग्रह वरुण ग्रह को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगता है? आंसर है ए 8 मिनट 16 सेकेंड। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र क्या है? आंसर है ए जैवमंडल। दोस्तों, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र जैवमंडल है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? आंसर है डी ओजोन मंडल। दोस्तों, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन मंडल करती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आंसर है ए कर्क रेखा। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है डी 8 राज्यों से। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? आंसर है ए मैकमोहन रेखा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है ए 7वां स्थान है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को कितने भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है? आंसर है डी 4 भागों में। दोस्तों, भारत को 4 भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? आंसर है ए भूमध्य सागरीय प्रदेश में। दोस्तों, पिग्मी जनजाति भूमध्य सागरीय प्रदेश में निवास करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? आंसर है सी जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है बी उड़ीसा राज्य। दोस्तों, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा राज्य है। दोस्तों, उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज का बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।